आदेश दें प्रभु। हुक्म दे मालिक। मुझे 2 सफेद चादरें चाहिए, एक बिछाऊंगा और एक ओढ़ूंगा। जो आज्ञा प्रभु। इसी क्षण 2 सफेद चादर यहाँ लाई जाएं। कोई और आदेश दें प्रभु। बिजली खान, तुम सेना किस लिए लाए हो? वीरदेव, तुम किस लिए सेना लाए हो? प्रभु जी, हम आपके शरीर को इतना मलिच मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। इन्होंने अगर आपके शरीर को छू तक भी लिया तो इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हम आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे। तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम भी अपने अल्लाह के स्वरूप पीर कबीर जी का जिस्म हिंदू काफिरों को नहीं देंगे और इस्लामी तरीके से पीर जी का शरीर को दफन करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम वीर देव की सेना से युद्ध करके आपका शरीर प्राप्त करेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार हम मुस्लिम तरीके से ही करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम सब मेरी शिक्षाओं को इतना ही समझ पाए हो। 120 साल हो गए मुझे तुम सब लोगों को समझाते हुए, फिर भी इतना ही समझ पाए हो। मुझे इतना ही जाना है तुम सब ने। आज भी तुम एक ना होकर हिंदू मुसलमान बनकर अलग अलग खड़े हो। मेरी चेतावनी है, अगर तुम लोगों ने आपस में झगड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। तुम दोनों एक ही परमात्मा की संतान हो। तुम दोनों अलग अलग ना होकर एक ही हो। हम सबको एक साथ रहना है। मेरे सतलोक गमन के बाद इन चादरों में तुम्हें मेरा शरीर नहीं मिलेगा। एक चादर तुम हिंदू ले लेना और एक चादर तुम मुसलमान, और इन चादरों में जो भी चीज मिले उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। आपस में लड़ाई नहीं करना, नहीं तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मेरे जाने के बाद आपस में झगड़ना मत, ये मेरा आदेश भी है और विनती भी।